आप सभी का स्वागत है शीला फैशन स्टिचिंग यूट्यूब चैनल में। आज अपन लेडीज सेट बनाना बताएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से शुरुआत से। तो पहले अपन कपड़े के बारे में समझ लेते हैं कि कपड़ा कितना चाहिए उसमें। तो यहाँ अपन 1.5 मीटर कपड़ा लेंगे और इसमें किसी भी साइज की लेडीज के लिए बुरसेट बन जाती है बहुत बड़े आसानी से। तो आप एक भी स्टेप मिस मत करना। कपड़े की पहले कटिंग बताएंगे आपको, बहुत ही इजी तरीका है। बुरसेट बनाना इतना कठिन भी नहीं है, आप देख सकते हैं वीडियो को और आप बुरसेट बना सकते हैं घर बैठे। तो ये कपड़े की चौड़ाई है और अब अपन इसको लंबाई की तरफ से इस तरह फोल्ड कर देंगे किनारे की तरफ से। तो किनारे को, दोनों किनारियों को इस तरह पकड़ना है और किनारे की साइड अपनी तरफ रखनी है और बंद साइड दूसरी तरफ। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि किनारे की साइड अपनी तरफ होनी चाहिए। अब इसमें मार्किंग करेंगे। तो पहले अपन फ्रंट वाले दोनों पल्ले निकालेंगे। तो इस बुरसेट की लंबाई है 22 इंच कंप्लीट। तो यहाँ मैंने 22 इंच पे निशान लगा दिया है और यहाँ मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि मैं पट्टी भी साथ में ही कट कर लूँगी। आप देखना कि किस तरह गोलाई वाली पट्टी कट करेंगे। इसकी एक बनती है फोल्डिंग वाली और एक तुरपाई वाली। तो यहाँ अपन तुरपाई वाली बनाएंगे। तो लेडीजें तुरपाई वाली बुरसेट पहनना ज़्यादा पसंद करती हैं, फोल्डिंग वाली कम। 1.5 इंच में काज पट्टी और बटन पट्टी के लिए ले रही हूँ और ये अपन अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। काज और बटन पट्टी के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है, आप भी इस तरह ही लेना। और अब अपन गले के निशान लगाएंगे। तो 2.5 इंच मैंने अंदर की तरफ लगाया है और नीचे की तरफ 2.25 इंच लगाएंगे। तो गहराई लिए मैंने 2.5 इंच की और लंबाई लिए 2.25 इंच की और इस तरह बॉक्स बना देंगे और हल्की सी इस तरह गोलाई देंगे, ज़्यादा गहरी गोलाई नहीं देनी है गले में। तो यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा। और अब अपन तीरा का निशान लगाएंगे। तो जितना अपना तीरा है उसका आधा लेंगे। तो 16 इंच है, तो यहाँ मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और अब अपन आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ मैं 7 इंच पे लगा रही हूँ। अगर आपकी सेट ज़्यादा बड़ी है तो आप 8 इंच पे भी लगा सकते हैं, नहीं 7 इंच से तो लगाना ही है। अब आगे की प्लेट का निशान लगाएंगे पहले। तो वो मैंने 11 इंच लिया है ऊपर से और बटन पट्टी के तरफ से 4 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया है। और अब अपन इस तरह निशानों को मिला देंगे। तो यहाँ मैंने 7 इंच लंबाई रखी है प्लेट की, क्योंकि ये लंबाई में है बुरसेट और 3 इंच का गैप छोड़ा है नीचे की तरफ कपड़े में। इस तरह निशानों को मिला देंगे और आधा इंच इधर लेना है और आधा इंच इधर और इस तरह प्लेट को ड्रॉ कर देंगे। तो आपके समझ आ रहा होगा, अच्छे से दिख रहा है कि किस तरह प्लेट लेनी है। ऊपर से अपन 1 इंच डाउन करेंगे शोल्डरों को और इस तरह अपन लंबाई लेंगे। और यहाँ मैंने 9.5 इंच पे निशान लगा दिया है, आधा इंच का लूजिंग रखा है और ये मैंने गोलाई दे दी है इसमें, ये देख लीजिए। और अब अपन इस तरह इसमें निशान लगा देंगे, हल्की सी शेप देनी है इस तरह और बिल्कुल सीधा सीधा कट करना है इसको। और यहाँ से भी इस तरह मिला देना है और एक्स्ट्रा लेना है, इसमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए मार्जिन के लिए। और यहाँ अपन 1 इंच डाउन कर देंगे और गले की तरफ से तिरछा मिला देंगे इस तरह। तो शोल्डर मैंने डाउन कर दिए हैं और यहाँ मैं 1 इंच पे गोलाई दे रही हूँ नीचे की तरफ। इसको बोलते हैं गोल पट्टी, जो अपन इसमें लगाएंगे एक्स्ट्रा है जो कपड़े की। तो यहाँ से कटिंग कर लेंगे। और 3 इंच ऊपर इस तरह कट लगाना है। यहाँ पर अपन को ये खुला छोड़ना है कपड़ा सिलने के बाद। और इस तरह आगे के पार्ट की कटिंग हो गई है। छोटे छोटे कट लगा दीजिए और गले की इस तरह कटिंग करनी है और बटन पट्टी को इस तरह फोल्ड करके हल्का सा कट लगा देंगे। और अब अपन दूसरी प्लेट दूसरी साइड भी रख के इस तरह छाप लेना है। तो ये दूसरी तरफ भी अपन ने निशान लगा दिए हैं।
आगे का पार्ट कट के कंप्लीट हो गया है और अब अपन इसमें पीछे का पार्ट काटेंगे। अब अपन पीछे के भाग को काटेंगे। तो इस तरह कपड़े को फैला लेना है और जितना कपड़ा यूज आएगा उतना ही अपन को फोल्ड करना है। एक तरफ से करना है, बीच में बिल्कुल नहीं करना है। चाहे इधर से कर लो चाहे उधर से, लेकिन जितना कपड़ा चाहिए उतना ही अपन को फोल्ड करना है। और आगे के पार्ट को इस तरह रख देंगे। इसमें अपन को बटन पट्टी ऐड नहीं करनी है, बटन पट्टी को निकाल देना है और कटिंग अपन को सेम करनी है दोनों तरफ से। और इस तरह लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके पास से और ऊपर से अपन को इस तरह सीधा काटना है, बिल्कुल गोलाई नहीं देनी है। पीछे के पार्ट की 1 इंच चौड़ाई कम लेनी है। इस तरह ऊपर की लाइन को ड्रॉ कर देंगे, सीधा करना है बिल्कुल। और अब अपन पीछे के पार्ट की डीप कटिंग नहीं करेंगे, आर्म होल की, आगे के पार्ट की ही करनी है। इसमें यह ध्यान रखना है कि अपन को तीरा बिल्कुल सीधा लेना है। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है, कटिंग करते समय ये गलती बिल्कुल नहीं करना है और गहराई नहीं देनी है आर्म होल में। तो कटिंग हो गई है अपनी कंप्लीट और अब अपन आस्तीन की कटिंग करेंगे। अब अपन आस्तीन निकाल लेंगे। तो कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है, तिरछा, हल्का सा तिरछा लेना है कपड़े को। जिस तरह आपके कपड़े की शेप है उस तरह आपको कपड़ा कटिंग करना है। तो यहाँ अपन लंबाई रखेंगे 22 इंच और कंप्लीट रहेगी ये 22 इंच। तो यहाँ मैंने 19 इंच लंबाई रखी है क्योंकि 2 इंच के अपन इसमें पट्टी लगाएंगे, बटन पट्टी, और 2.5 इंच पे मैंने गोलाई दे दी है और इस तरह कटिंग कर लेंगे। तो आस्तीन की कटिंग तो आपको आती होगी क्योंकि ब्लाउज की भी सेम ही आस्तीन कटती है। और अपनी आस्तीन की लंबाई से अपन 1.5 इंच कम लेंगे क्योंकि कप लग जाएंगे इसमें। और आस्तीन में भी आगे के हिस्से में गोलाई देनी है, पीछे के में नहीं। और अब अपन तीरा कट करेंगे। तो कपड़े को इस तरह फोल्ड कर देंगे डबल में और अब अपन लगाएंगे 3.5 इंच पे तीरे का चौड़ाई। और जितना अपन ने तीरा काटा है उतना अपन को उसका हाफ लेना है। तो यहाँ मैंने 16 इंच है मेरा तीरा, तो यहाँ मैं 16 इंच का हाफ 8 इंच ले रही हूँ और इस तरह बॉक्स बना देंगे। सेट में किस तरह अपन ने गला कट किया था वैसे ही सेम करना है। तो 2 इंच मैंने चौड़ाई ली है, 2 इंच ही लंबाई ली है और इस तरह इसका भी बॉक्स बना देंगे। और यहाँ भी अपन को 1 इंच डाउन करने हैं शोल्डरों को। जिस तरह अपन ने बुरसेट में किए हैं उसी तरह अपन को पीछे के हिस्से में भी डाउन करने हैं और यहाँ से इस तरह कटिंग कर लेंगे इसकी। तो तीरा कट के कंप्लीट हो गए हैं दोनों। अब मैं तीरे को किस तरह बुरसेट में अटैच करते हैं ये बता रही हूँ आपको इधर ही। तो ये देख लीजिए, इस तरह उल्टा रखना है और नीचे की तरफ से भी उल्टा रखना है। दोनों तीरों को उल्टा रख के इस पे सिलाई करनी है। तो इस तरह दिखेंगे ये सिलने के बाद। और अब अपन पीछे के हिस्से में भी प्लेटें डालेंगे क्योंकि प्लेट डालना नहीं बताया मैंने पीछे के हिस्से में कितने इंच पे डालनी है। तो सेम वैसी की वैसी प्लेट डालनी है। नीचे से 4 इंच चौड़ाई लेनी है और ऊपर से 9 इंच पे निशान लगाना है इसमें। और जैसे अपन ने आगे के में प्लेट पे निशान लगाया था सेम लगाना है, उतने ही गहराई लेनी है और इस तरह छाप देंगे। तो दोनों में अपन ने प्लेट लगाना बता दिया है। उसमें 11 इंच पे लंबाई लेनी है, इसमें 9 इंच पे लगाना है। और अब अपन कॉलर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने 16 इंच कपड़े की लंबाई रख दी है और डबल में है कपड़ा और इस तरह फोल्ड कर दिया है 4 इंच पे। तो 8 इंच चौड़ाई लिए कपड़े की और 16 इंच लंबाई और इस तरह बॉक्स बना देंगे और कटिंग कर देंगे। अब मैं आपको कॉलर बता रही हूँ, इस तरह की अपन को कॉलर कट करनी है। तो कॉलर की कटिंग हो गई है। अब अपन कफ्स निकालेंगे इसके। तो ये कफ हैं और इस तरह कपड़े को फोल्ड में कर लेंगे इसके को भी और दोनों को एक साथ ही कट कर लेंगे। तो ये मैंने निकाल दिए हैं और इस तरह गोलाई देनी है। इसमें भी बाद में आपको बताऊंगी कि किस तरह गोलाई देनी है। ये देख लीजिए पुरानी बुरसेट की। और अब अपन इसकी पट्टी निकालेंगे। तो ये बची हुई कतरन में से अपन पट्टियाँ निकालेंगे पीछे के हिस्से की।
और कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब अपन इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा। अगर आपके नहीं आया है समझ तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको सिल के बताती हूँ। अब अपन इसको सिल के बताएंगे। तो पहले मैं पीछे के पार्ट में तीरा लगाना बताऊंगी आपको कि किस तरह लगाना है। तो सेम वैसे ही रखना है, उल्टा रखना है और बराबर करना है। इस तरह नीचे की साइड भी रख देना है। तो दोनों साइड मैंने रख दिए हैं और अब अपन इस पर सिलाई करेंगे। और तीरे पे इस तरह टाँका लगाना है, बिल्कुल सीधा सीधा। तो पीछे के भाग में मैंने तीरे को अटैच कर दिया है और ये देख लीजिए बिल्कुल परफेक्ट जुड़ के कंप्लीट हुआ है। उल्टा साइड इस तरह दिखेगा। और अब अपन इसके टक्स डालेंगे। तो इस तरह बीच में से निशान लगाना है, क्योंकि ये अंदर की तरफ इसमें थोड़ा गहराई देनी है अपन को, हल्की सी गोलाई देनी है। उससे क्या है अपनी कमर की शेप आ जाती है। और इसी तरह दूसरी प्लेट पे लगा देंगे। तो ये प्लेटें भी दे दी हैं मैंने, ये देख लीजिए आप। और अब अपन इसके आगे के हिस्से जोड़ेंगे। तो वो किस तरह जोड़ने हैं ये देखना। तो पहले मैं बटन पट्टी को फोल्ड कर रही हूँ। इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करना है, उल्टी साइड। और सिलाई बिल्कुल किनार पे लगानी है, बीच में नहीं। आप देखना मैं किस तरह लगाऊंगी। और दूसरे हिस्से में भी इसी तरह सिलाई करनी है। तो दोनों हिस्सों पे सिलाई लगा दिए। ये देख लीजिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और इसमें भी अपन प्लेट पे सिलाई करेंगे। तो दोनों हिस्सों पे मैंने सिलाई कर दी है। और ये देख लीजिए बटन पट्टी, काज पट्टी पे भी सिलाई लगा दी है। इस तरह दिखेगी। अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करना है और दोनों को देखो इस तरह दिखा दिया है आपको। तो अब अपन इसमें अटैच करेंगे। तो किस तरह करना है, तो आगे के हिस्से को उल्टा रखना है, सीधे पीछे के हिस्से पे इस तरह बराबर करना है बिल्कुल। और एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी बाद में कटिंग कर देंगे। तो दोनों हिस्से इस तरह रख दिए हैं। और अब अपन इस पे सिलाई करेंगे। तो सिलाई ऐसी करनी है कि ये पता ही नहीं चले कि कहाँ से जॉइंट किए हैं। तो आप देखना मैं किस तरह करती हूँ इनकी सिलाई। तो इस तरह इनको फोल्ड करना है और इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड करना है और पीछे के तीरे को इस तरह मिला के और फिर सिलाई करनी है। तो ये क्या है अपनी अंदर रह जाएगी सिलाई तो, और बाहर सिर्फ कपड़ा ही दिखेगा। ये मैं भीतर सिलाई लगाना बता रही हूँ आपको। जिस तरह अपन बेल्ट में लगाते हैं ब्लाउज के में, उसी तरह इसमें सिलाई करनी है और इस तरह सीधा कर लेंगे। और ये देख लीजिए तीरा भी अटैच कर दिया है और आगे के पार्ट भी। और इस तरह तीरा दिखेगा अपना उल्टा साइड से।
और इस पे सफाईदार सिलाई कर सकते हैं आप। तीरे पे लगानी है सफाईदार सिलाई, उससे क्या है फिनिशिंग अच्छी दिखती है। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे और अब अपन इसमें बाजू जोड़ना बताएंगे। तो यहाँ मैं बाजू में गोलाई दे रही हूँ इस तरह, जैसे आगे के फ्रंट में गोलाई है उसी तरह बाजू में भी आगे की तरफ गोलाई लगेगी एक हिस्से में। और मैं अब आपको आस्तीन जोड़ना बता रही हूँ। तो बीच में इस तरह आस्तीन को रखना है और इस तरह फिर टांका लगाना है। इसकी आस्तीन हमेशा बीच में से ही लगाते हैं बुरसेट की, उससे पता रहता है कि अपनी आस्तीन परफेक्ट अटैच हुई है इसमें। आस्तीन कंप्लीट हो गई है। अब इसके कप बनाएंगे। तो इस तरह की अपन को बुकरम पट्टी काटनी है। एक 8 इंच लंबाई ली है और 2 इंच चौड़ाई ली है इसकी। तो इस तरह दोनों एक साथ ही कट करने हैं। तो कपड़े को इस तरह बुकरम को इस तरह फोल्ड कर लेंगे 4 इंच पे, फिक्स 4 इंच पे लेना है। और ये आपको हाथ की गोलाई के हिसाब से हल्का सा 1 इंच लूजिंग लेना है इसमें। और ये मैंने कटिंग कर दी है, बॉक्स बना लिया है इसका। और यहाँ अपन गोलाई दे देंगे, हल्की सी गोलाई देनी है, ज़्यादा नहीं। तो ये देख लीजिए कट के कंप्लीट हो गए हैं। और अब मैं इसको कपड़े में अटैच करना बताऊंगी। तो पहले अपन कपड़ा लेंगे और इसको उल्टी साइड रख देंगे और फिर इस तरह इस पर सिलाई करेंगे। अब इसके नीचे दूसरा कपड़ा रख देंगे। तो दोनों को सीधा रखना है कपड़े को और सिलाई लगाएंगे उस तरफ उल्टी साइड रखनी है। और हल्की सी बुकरम पे सिलाई लेनी है ताकि अपना बुकरम अच्छे से सेट हो जाए इस पे। और अब अपन एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे और इस तरह कट दे देंगे छोटे छोटे जहाँ गोलाई है उस पे। अगर आप कट नहीं दोगे तो बिल्कुल अच्छे से फोल्डिंग नहीं होगी। और ये देख लीजिए मैंने फोल्ड कर दिया है। और अब अपन इस पे सफाईदार सिलाई कर देंगे। अब मैं बुरसेट में लगाना बताऊंगी। तो आधा इंच कपड़ा फोल्ड करना है क्योंकि यहाँ अपन खुला रखते हैं। 3 इंच तक ये सिलाई करनी है अपन को इस तरह। तो ये जो बुरसेट का साइड का हिस्सा होता है वो अपन 3 इंच खुला रखते हैं और उसके बाद पूरा पैक कर देते हैं। अब मैं इसमें कप लगाऊंगी। तो इस तरह लगाने हैं ये कप। तो उल्टी साइड मैंने रखा है इसको। और जो अपने अच्छी सफाईदार सिलाई है वो बाहर की तरफ दिखाना है, फिनिशिंग वाला, जिस पे बुकरम अटैच हो रहा है। और एक प्लेट दे देंगे इस तरह। अगर आपका आस्तीन का कपड़ा ज़्यादा है नीचे की तरफ बाजू में मोरी, तो आप एक प्लेट डाल सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है। और फिर इसको इस तरह सीधा कर लेंगे, ये देख लीजिए। और फिर एक सिलाई और लगा देंगे। फिर दूसरी सिलाई भी कर दी है और ये देख लीजिए कितना सुंदर बना है। और यहाँ से अपन सीधा टांका लगा देंगे। इस तरह खुला रखना है अपन को 3 इंच। अब मैं आस्तीन में फिटिंग लगा रही हूँ। और जहाँ कट लगाया था वहाँ तक पैक करना है। यहाँ भी नीचे की साइड भी 3 इंच अपन को छोड़ना है। और इस तरह देखो गोलाई पट्टी लगानी है इसमें नीचे की तरफ। ये देख लीजिए बिल्कुल सेम परफेक्ट इसके मैचिंग और इसके जैसी कट की थी अपन ने। तो इसको लगाने में बहुत आसानी होती है। अगर आप सीधी पट्टी कट करोगे तो उसमें दिक्कत आती है।
और बल भी आ जाता है। इस तरह इसमें कट लगा के इस पर सफाईदार सिलाई कर देंगे ताकि ये अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड हो सके। और इस तरह इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये देख लीजिए, यहाँ बिल्कुल अपन को प्लेट देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कपड़ा घुमाया वैसे ही फोल्ड हो गई है पट्टी। और आपको पट्टी लगाना भी बता दिया है मैंने कि किस तरह लगानी है। देख लीजिए कितनी फिनिशिंग आई है इसमें। पीछे की पट्टी भी सेम इसी तरह लगानी है। तो मैं पीछे की पट्टी भी दिखा रही हूँ आपको। एक इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे कपड़े को और फिर गोलाई देंगे। जहाँ गोलाई आ रही है वहाँ इस तरह कट लगा देंगे। तो ये पीछे की पट्टी भी मैंने लगाना बता दिया है आपको। और इस पे भी सफेदार सिलाई करेंगे। और इस तरह फोल्ड कर देंगे इसको भी। तो पट्टियों में बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। और अब अपन इसकी कॉलर लगाएंगे। तो पहले गले को इंची टेप से नापेंगे। इस तरह पकड़ना है और इस तरह नापना है। इसको ज़्यादा खींचना नहीं है गले को बिल्कुल भी। तो 15 इंच लंबाई है अपनी कॉलर की। तो कॉलर देखना मैं किस तरह अटैच करूँगी। आपको जो पट्टी लगाते हैं अपन कॉलर के नीचे वो अलग से लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं साथ में ही अटैच कर दूंगी। तो यहाँ मैंने 7.25 इंच पे लिया है इसको। और इस तरह कॉलर रख के भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो मैं नहीं कर रही हूँ। 1 इंच की मैंने वो पट्टी रखी है इसमें। और यहाँ से अपन गुलाई दे देंगे और इस तरह तिरछा लगा देंगे। अब यहाँ अपन इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो तिरछा निशान लगाया है वो अपन अंदर 1 इंच अंदर लगाएंगे निशान। और उसको इस तरह तिरछा कर देंगे और गोलाई दे देंगे। अब कपड़े में इस तरह अटैच करेंगे। तो उल्टी साइड रखना है कपड़े की और इस तरह सिलाई करनी है नीचे से। तो ये पट्टी साथ में ही अटैच हो गई है। और फिर अपन इस तरह फोल्ड करके फिर सिलाई लग करेंगे। तो हल्की सी बुकरम पे सिलाई लेनी है और इस तरह इस पे सिलाई कर देंगे। जहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। और इस तरह दूसरी साइड से भी। और जहाँ गोलाई देनी है वहाँ कट लगा देंगे। गोलाई है वहाँ कट लगा देंगे इस तरह। और कॉलर को फिर सीधा कर लेंगे। अब अपन कैंची की नोक से इसको कोने को निकालेंगे। तो इस तरह कोने निकाल दिए। अब मैं इसको गले में अटैच करना बताऊंगी। तो पहले मैं सफाईदार सिलाई करूंगी इस पे ताकि अपनी कॉलर में अच्छी फिनिशिंग आए। नीचे के कपड़े को खींचते हुए सिलाई करनी है।
और अब अपन कॉलर जोड़ना बताएंगे कि किस तरह अटैच करना है इसको। तो इस तरह निशान लगा लेना है दोनों तरफ से। इसी पे अपन को सिलाई करनी है और बीच में कट, और बुरसेट में भी बीच में कट लगाना है और बीच में से ही कॉलर को अटैच करेंगे ताकि अपन को पता रह सके कि साइड में अपनी कॉलर छोटी तो नहीं है। एक तरफ से लगा दिए सिलाई, अब दूसरी तरफ से लगाएंगे। इस तरह और फिर सीधा कर लिया है कॉलर को। देख लीजिए आप कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है कॉलर में। और अब मैं आपको पूरी बुरसेट बताऊंगी कि किस तरह की बनी है अपनी, पहन के भी बताऊंगी। तो एक सिलाई अपन बीच में भी लगा देंगे। यहाँ क्या है, पट्टी जॉइंट होती है, मैंने आपको डायरेक्ट ही कॉलर लगाना बताया है। और ये देख लीजिए कॉलर लग के कंप्लीट हो गई है, बुरसेट कंप्लीट बन गई है। और अब अपन इसमें काज बटन करेंगे। तो ऊपर से अपन को 6 इंच पे लेना है इस तरह। इसमें 6 बटन यूज करूंगी मैं। हल्का सा बीच में कट लगाना है, ज़्यादा गहरा कट नहीं देना है। और धागे को डबल करके और इस तरह गांठान लगानी है, सुई को घुसाना है, फिर ऊपर से धागा निकाल के फिर खींचना है। जैसे अपन शक्करपारा लगाते हैं वैसे के वैसे ही इसमें काज बनाने हैं। तो काज बना दिया है और अब अपन बटन लगाएंगे। तो इस तरह पकड़ना है और फिर सीधी तरफ से उल्टी साइड इस तरह घुसाना है। तो क्या ये फिक्स जगह पे बटन लग जाते हैं। बटन के लिए 4 धागा लेना है और उल्टा सीधा इस तरह धागे को बटन पे लगाना है और फिर यहाँ गटान दे देंगे। तो इस तरह बटन को लगाना है। ये बुरसेट बन के कंप्लीट हो गई है, मैं आपको दिखा रही हूँ पूरी। और अब मैं आपको इसको पहन के भी बताऊंगी। तो इस तरह बटन लगाने हैं अपन को। और ये देख लीजिए और फिटिंग इस तरह की आई है। तो देखो बुरसेट कितनी शानदार लग रही है। तो आपको इसका वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।